नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। आपके अपने चैनल द सोल्जर जोन में आपका स्वागत है। आपने दोस्तों नेवर गिव अप का नाम तो सुना ही होगा। आज हम ऐसे शख्स को मिलाने चाहते हैं जिन्होंने अपने नेवर गिव अप को फॉलो करते हुए अपने एम को अचीव किया। तो आइए चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो आपका नाम? जय हिंद सभी साथियों, मेरा नाम प्रकाश, मैं बिलोंग बठैन खुर्द से रहने वाला हूं और होम डिस्ट्रिक्ट मेरा मथुरा है। मैं यूपी पुलिस में जॉब करता हूं। तो आपने जो जॉब की तो इनकी शुरुआत कैसे रही? जब मैं इंटर में जब पढ़ता था तब उसके बाद में एक जवान मेरे पास में आया था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई क्या करते हो? तो उसने कहा भाई मैं इंडियन आर्मी में हूं। तो उस भाई की बात सुन के मेरे भी मन में एक ख्याल आया, काश मैं भी एक जवान बनूं और अपने देश की रक्षा करूं। तब उसी दिन से मैंने अपने माइंड में एक ठानी थी कि मुझे भी एक इंडियन सोल्जर बनना है। तो उसी के दिन से ही मैंने शुरुआत रेस करनी चालू कर दी। और भी जो भी कोई भी भाई मिलता था इंडियन आर्मी का या कोई भी मिलता था तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था उससे बात करके। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट जो रेस वेस का होता है इंडियन आर्मी वगैरह का, वो कब किया था? उस टाइम पे मैं 2012 में मेरी 10वीं हुई थी। तो जो पहल की जो भर्ती हुई थी वो आगरा में हुई थी, इंडियन आर्मी की एकलव्य स्टेडियम में। तब मैं वहाँ पे गया था, तब मैं उसमें रेस लगा रहा था, तो मेरे पे 3 राउंड पूरे लग पाए थे। चौथे राउंड में मैं नहीं भाग पाया उसमें। तो आपको इसके बाद कैसा महसूस हुआ? उसके बाद में मेरा जी सा बहुत टूट गया था, तो मेरा मन भी नहीं करा था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद में मैंने अपना वर्कआउट जितना भी था वो सारा तैयारी में फिर दोबारा से जोड़ने चालू कर दिया। बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। फिर मेरी जो भर्ती थी 2015 में, एक यूपी पुलिस की भर्ती आई थी और एक एसएससी जीडी की भर्ती आई थी। तो उन दोनों को साथ साथ में भर्ती चल रही थी। तो यूपी पुलिस में मैंने कानपुर में मेरा फिजिकल हुआ था, तो उस फिजिकल को मैंने क्लियर कर दिया। तो इन सब के दौरान आपके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो आपने बताया था ख़राब थी, या फिर इन सब के बीच में शादी भी हुई थी तुम्हारी, तो इन सब परिस्थिति से कैसे उभार किया आपने अपने आप को? 2014 में मेरे भाई की शादी थी, भाई के साथ में ही मेरी शादी करवा दी गई घर वालों ने। और मेरे जो घर की जो थोड़ी स्थिति थोड़ी सी वीक थी, तो जो मेरे घर वाले थे उन्होंने कहा था कि भाई आप ऐसा करो, शादी हो गई है, थोड़ा कुछ कमा धमा लो। तो मैंने घर वालों से कहा, मैंने कि अभी मुझे नहीं कमाना, मुझे एक इंडियन जवान बनना है, मैं कुछ देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा बेटा देश के लिए भी कर लेना, कुछ अपने लिए भी कर ले। मैंने कि जिस दिन मैं देश के लिए करूँगा ना उस दिन मेरे लिए तो अपने आप ही हो जाएगा। हाँ तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हम तेरे को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन थोड़ा ऐसा भी कर लेना जो अपने किताब कॉपी इनके खर्चा पानी के लिए, सब खाने के लिए रहे। करता रहे। तो 2015 में आपने अटेम्प्ट दिया, कैसा रहा वो? बहुत अच्छा लगा मेरे को जब उसमें मेरा फिजिकल भी हो गया था, पेपर भी हो गया था, सब काम हो गया था। तो उसमें हमारी 176 पे लिस्ट गई थी मेरिट की, 376 पे। तो मेरे उसमें 375 पॉइंट कुछ नंबर थे, तो 1 पॉइंट कुछ नंबर में मैं रह गया। तो उससे मुझे बड़ा दुख महसूस हुआ। तो घर वाल इस एक नंबर की वजह से आप में कुछ डिमोटिवेशन की कुछ कमी आई? हाँ, मैं सोच रहा था मैं, इनकी शायद मेरे में ही कोई ऐसी कमी होगी जो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो मैं किसी और से नहीं, मैं अपने आप से ही थोड़ा सा नाराज़ रहा। तो लेकिन फिर भी आपने इसको कैसे उभारा फिर? मैंने दोबारा से मेहनत करनी चालू करी। सुबह मैं रात को 11 बजे सोता था, शाम को 3 बजे, सुबह 3 बजे जगता था। 3 बजे जगने के बाद में शाम को 6 बजे तक मैं रेस करता था। रेस करने के बाद में फिर उसमें मैं थोड़ा सा एक कंपनी में जॉब की थी मैंने, उसमें मैं 4 बजे तक जॉब करता था। 4 बजे के बाद में एक लोकेश सर जी हैं हमारे, सरस्वती अकेडमी उनकी, उनमें मैंने कोचिंग की थी। कोचिंग करने के बाद में 8 बजे तक मैं वहाँ पर कोचिंग करता था, तब मैं रात को 8 बजे घर आ पाता था। तो इसमें आप अपनी जो रेस की है इसकी ट्रेनिंग कैसे करते थे? रेस की ट्रेनिंग ऐसे करते थे, कुछ हमारे दोस्त थे तो उनके साथ में जाता था मैं रेस करने के लिए। मैं उनसे बोलता था, मैंने भाई कुछ मेरे को भी हेल्प करिए या मुझे भी अपने साथ में दौड़ाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू हमारे साथ में दौड़। वो बहुत तेज़ दौड़ते थे, फिर भी मैं उनके साथ में धीरे 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 करके, तो मैंने फिर उनके जितने भी स्टेप थे वो सारे पकड़ लिए थे। तो उनके साथ में फिर मैं दौड़ने लगा। फिर उन्होंने ये कहा, भाई आपके तू आर्मी की रेस मार देगा। फिर मैंने 2016 में इंडियन आर्मी की भर्ती लिख रही थी, ईगल ग्राउंड में थी यहाँ पे मथुरा में। तो उसमें मैंने 2016 में भर्ती मारी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब मेरे पूरे कागज़ नहीं होने के कारण मैं वहाँ से निकाल लिया गया। तो फिर आपने एक एक करके आपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए होंगे?
डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए थे, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में रिजेक्ट का वो फॉर्म पकड़ा दिया था उन्होंने। तो मैंने कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा आगे फिर कोशिश करेंगे। तो फिर वो 2018 की भर्ती क्या थी? 2018 में भर्ती यूपी पुलिस की लिख रही थी, 41,520 वाली भर्ती। मैंने 41,520 वाली भर्ती में मैंने फॉर्म डाला था। फॉर्म डालने के बाद में फिर उसके बाद में मेरा पेपर हुआ था, अलीगढ़ में हुआ, गांधी आई इंटर कॉलेज, तो उसमें मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तब उसमें मैंने पेपर अटेंड किया, तो मैं उसमें पेपर में पास हो गया। पास होने के बाद में फिर उन्होंने मुझको बताया कि पास हो गया भाई, अब देख ले अपना वो तैयारी कर ले उसकी, पेपर उसके फिजिकल की। फिजिकल की तैयारी मेरी चल रही थी। तो जो मेरिट तकती है उसमें मेरिट में मेरा यूपी पुलिस में 2 ग्रुप होते हैं, एक पीएससी का होता है और एक पुलिस सिविल पुलिस का होता है। तो सिविल पुलिस में मेरा नंबर नहीं आ पाया, लेकिन पीएससी में नंबर मेरा आ गया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि मेरा मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब की है। तो मैं एक दिल्ली पुलिस उसका हरियाणा पुलिस का मैं पेपर देने के लिए गया। तब मेरे दोस्त ने मेरे पास फ़ोन करके बताया मुझे, उसका नाम ओम प्रकाश था, वही सारा कुछ कंप्यूटर चलाता था। मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था, नहीं मेरे तो पास आपके फ़ोन। दोस्त ने आपको रिजल्ट की खुशखबरी दी थी? हाँ, मेरे दोस्त ने मेरे रिजल्ट को खुशखबरी दी। तो उसने मेरे को बताया कि भाई तू ऐसा कर, हरियाणा पुलिस का पेपर छोड़ दे, तेरा 2 दिन बाद तेरा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वहाँ आगरा में, आगरा पुलिस लाइन में। और उसके बाद में 1 दिन बाद तेरे को डेट मिल जाएगी उसकी फिजिकल की, उसको मारने के लिए। तो मेरे को कुल टोटल 3 दिन मिले थे। फिर मैंने उसको वहाँ पे छोड़ के मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और मैं आगरा पहुँच गया। आगरा मेरे सारे कुछ बॉडी फिटनेस सारा कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मेरे को मेडिकल उसकी उसकी फिजिकल की डेट दे दी गई मेरठ के लिए। 6वीं वाहिनी है पीएससी की मेरठ में, उसमें मेरा फिजिकल हुआ। उसमें फिजिकल पास होने के बाद में फिर मेरा मेडिकल हुआ। तो आपको ये सब करके कैसा महसूस हुआ उस टाइम? उस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शायद मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया की जितनी सारी खुशियाँ वो भगवान ने मेरी झोली में डाल दी। मुझे इतना खुशी हुआ था। तो आपकी जो जॉइनिंग डेट थी वो कब थी? मेरी जो जॉइनिंग डेट थी 1 दिसंबर 2019 में हुई थी। जैसे कि 2015-14 में आपकी शादी हुई थी, तो इनके दौरान घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा था? आपकी वाइफ का, अपने घर का, बड़े भाई का कैसा सपोर्ट रहा? मेरी जो वाइफ़ थी तो उनकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक जो जीवन साथी के जो रूप में मुझे मिली थी, तो उसने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जैसे कि कुछ खाने पीने के लिए अच्छा बना देती थी, क्योंकि रेस भी करके आता था थोड़ा और वैसा भी काम जॉब वॉब करता था, तो इसलिए वो बहुत मदद करती थी मेरी। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया शायद हर कोई नहीं दे पाता। और जो मेरी जो फैमिली थी, फैमिली में जैसे मेरे पिताजी हैं, पिताजियों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मुझे काम के लिए भी नहीं बोलते थे। अगर मैं कभी हार के जैसे कि रेस करके आता था, ज़्यादा थक जाता था तो सो जाता था, तो उन्होंने कभी भी मेरे को सोते हुए नहीं जगाया कि बेटा ऐसा करो आप जग जाओ या थोड़ा काम है वो कर लो, नहीं। और जो मेरे भाई थे उन्होंने भी मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया। शायद मैं सोचता हूँ कि भगवान ऐसा भाई हर किसी को दे, क्योंकि मेरा सा भाई बहुत अच्छा है काम करने में। वैसे भी कभी कभी ऐसा जब मेरे पॉकेट खर्चा नहीं चलता था तो अपने पॉकेट खर्चे में से जैसे भी बचा के मुझे चुपचाप दे देता था, कि बताता था कि किसी को भी मत बताना, बस अपना तू काम चला ले। और जो मेरे सारे जितने भी दोस्त थे उन्होंने मेरा रेस में हर चीज़ में, जहाँ मुझे थोड़ी सी निराशा होती थी तो वो आते थे, मेरा मनोबल बढ़ाते थे। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उनके लिए मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि मुझे ऐसे दोस्त मिलते रहें और ऐसे दोस्तों का सहारा मुझे मिलता रहे। तो उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। तो देखा भाई लोगों आपने कैसे कि नेवर गिव अप को फॉलो करते हुए मेरे भाई प्रकाश ने अपने एम को अचीव किया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी नेवर गिव अप को फॉलो करें और अपने एम को अचीव करें। जय हिंद।